नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 24 जनवरी को पूरे भारत में मौसम का कैसा रहेगा मिजाज, आइए जानते हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस समय जिस तरह की मौसमी स्थितियां बनी हुई हैं, उसको देखते हुए आपको ऐसा लग रहा होगा कि आखिर किन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावनाएं अभी बनी रहेंगी। WD कमज़ोर हुआ है और इस समय प्लेन्स के ऊपर है सर्कुलेशन के रूप में, लेकिन इसके बावजूद ये पश्चिमी दिशा से मॉइस्चर खींच रहा है और इसी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत राजस्थान के उत्तरी भागों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बिहार और ओडिशा के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। तो ये ट्रफ क्या कर रही है कि मॉइस्चर ले जा रही है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, दूसरी तरफ अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। हालांकि इसका जो सिरा है वो अब कटने लगा है, ये कमज़ोर होने लगा है। तो यहाँ से धीरे धीरे आप अगले 24 घंटों में मौसम में थोड़ा तब्दीली देखने लगेंगे। लेकिन उत्तर भारत के जो पर्वतीय इलाके हैं, यहाँ पर जो घने बादल आज अभी भी बने हुए हैं, इनका असर बना रहेगा, जल्दी हटने वाला नहीं है। पूर्व उत्तर भारत में काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर कोई वेदर सिस्टम नहीं है और यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर है। हालांकि पूर्वी तटों पर जो आंध्र प्रदेश का तटीय रीजन है, उससे लेकर तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स तक कई जगहों पर मौसमी हलचल थोड़ी बहुत बनी हुई है, आज भी बनी हुई है और कल भी रहने की संभावना है। अगली स्लाइड में आइए जानते हैं किस तरह की बारिश की संभावना या किस तरह से कौन से इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर कोल्ड वेव चलने की संभावनाएं बन रही हैं। शुरुआत अभी भी हम उत्तर भारत की तरफ से ही करेंगे क्योंकि जो मौसमी सिस्टम है, भले ही वो ईस्टर्ली मूव कर रहे हैं, WD और सर्कुलेशन, लेकिन इसके बावजूद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड, इन सभी जो पर्वतीय इलाके हैं उत्तर भारत के, इन भागों पर बादल अगले 24 घंटों तक बने रहेंगे। यानी 24 जनवरी 2022 के दिन भी बादल इन भागों में दोपहर क्या शाम तक देखे जाएंगे। और इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें, कुछ एक जगहों पर बारिश का जो दायरा रहेगा वो सिमट जाएगा, यानी बहुत सीमित हो जाएगा। खासतौर पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में कई जगहों पर अभी बारिश अगले 24 घंटों तक जारी रह सकती है। यानी कि पश्चिमी हिमालयी रीजन्स में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला क्षेत्र होगा अगले 24 घंटों में, वो हो सकता है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट हो सकती है। भारी वर्षा की संभावना या भारी हिमपात की संभावना नहीं है, लेकिन जिस तरह की बारिश और बर्फबारी आपने शिमला समेत हिमाचल प्रदेश में देखी है और श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर में देखी है आज और पिछले 24 घंटों में, वैसी ही गतिविधियां उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के दौरान दिख सकती हैं। मैदानी इलाकों का जिक्र करते हैं जहां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, राजस्थान की बात अगर करें तो यहां चाहे वो चुरू हो, गंगानगर, हनुमानगढ़ या जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर, कोटा, माउंट आबू या फिर पश्चिम में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, जालौर, सिरोही, इन सभी क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा और ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। और इन ठंडी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट होगी और इसी वजह से यहाँ पर कोल्ड वेव कंडीशन फिर से दस्तक देगी। और ये कोल्ड वेव अगले 2-3 दिनों तक लगातार अभी राजस्थान के तमाम शहरों को बहुत व्यापक पैमाने पर प्रभावित करेगी। तापमान पहले से ही गिरने लगा है क्योंकि यहाँ से मौसमी सिस्टम आगे निकल गए हैं, बादल छटने शुरू हो गए हैं और जैसे ही मौसमी सिस्टमों का प्रभाव खत्म होता है, सीधी उत्तरी हवाएं चलनी शुरू होती हैं और ये हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ पंजाब में, हरियाणा में कई शहरों में अगले 24 घंटों में तब्दीली आप देखेंगे। सुबह 24 जनवरी की सुबह के समय कोहरा कई जगहों पर मध्यम से घना छा सकता है। जालंधर, पठानकोट, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा से लेकर हरियाणा में रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर समेत सोनीपत, पानीपत और उत्तर में पंचकुला तक, लेकिन थोड़े समय के लिए रहेगा और उसके बाद यहाँ पर ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। और इन ठंडी हवाओं के चलते पंजाब, हरियाणा के तमाम इलाकों में, साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकांश जगहों पर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इन ठंडी हवाओं का असर पहुंचेगा, जिसकी वजह से तापमान यहाँ पर भी आज रात में भी गिरेंगे और अगले 24 घंटों के दौरान और ज़्यादा नीचे जाएंगे। तो कोल्ड वेव कंडीशन यहाँ पर भी शुरू हो सकती है और यहाँ तक कि कोल्ड डे कंडीशन भी रह सकती है। बहुत ब्राइट धूप अगले 24 घंटों के दौरान नहीं दिखेगी, लेकिन पश्चिमी दिशा से आने वाली शुष्क हवाओं के चलते थोड़ी उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं धूप के लिए। पहले से जिस तरह से 3-4 दिनों से बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है और मौसम लगातार धुंधला बना हुआ है, वो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। और दिल्ली में आपको बता दें कि दिल्ली में सुबह के समय कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा विजिबिलिटी पर असर डाल सकता है। दृश्यता में कमी के चलते एयर, रेल और रोड ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पश्चिम में मेरठ और बरेली के बीच में तराई वाले रीजन्स जो है, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। और पूरब में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सीतापुर और आसपास के जो इलाके हैं,
लखनऊ के उत्तर के इन भागों में कहीं-कहीं पर, और इधर अयोध्या, गोरखपुर से लेकर वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर के बीच में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन होने की संभावनाएं हैं। ज़्यादा वर्षा फिलहाल नहीं होगी, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर बारिश का मौसम ज़रूर बना रहेगा और बादल भी लखनऊ से लेकर कानपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट और झांसी, ललितपुर, इन सभी क्षेत्रों के साथ-साथ सोनभद्र तक भदोही तक लगातार बने रहेंगे। बिहार, झारखंड में भी कई जगहों पर मध्यम से घने बादल छाए रहेंगे। ट्रफ के चलते मॉइस्चर यहां से आता रहेगा बंगाल की खाड़ी की तरफ से, और पश्चिमी दिशा से आए सिस्टम का भी असर रहेगा। तो इस वजह से यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तमाम शहरों पर बादल छाने, कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत में यही स्थितियां रहेंगी। अरुणाचल प्रदेश में ज़बरदस्त मौसमी हलचल हो सकती है लंबे समय बाद। आप ये जानते हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने में, वैसे तो अगर हम देखें पूरे साल में सबसे ज़्यादा बारिश अगर कहीं होती है तो वो दक्षिण भारत में और पूर्वोत्तर भारत में। इसके बाद उत्तर भारत का नंबर आता है, पहाड़ी रीजन्स। इस समय जो ये सीजन चल रहा है विंटर रेन का, यानी जनवरी और फरवरी महीने का, इसमें सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में। उसके बाद नंबर होता है अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ पर बारिश में बहुत डेफिशिएंसी रही है पिछले 20-22 दिनों के दौरान, लेकिन अब यहाँ पर बारिश हो रही है और अगले 24 घंटों के दौरान उसके बाद भी यहाँ पर बारिश बरकरार रहेगी। इसकी वजह से यहाँ रिकवरी होने की संभावनाएं रहेंगी। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी वर्षा की संभावनाएं हैं। और इधर हम सेंट्रल इंडिया की तरफ देखें तो ओडिशा को छोड़ दें और कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में संभावनाएं बादलों की और हल्की फुल्की बूंदाबांदी की रहेगी। खासतौर पर एकदम एक्सट्रीम जो उत्तरी रीजन है, झारखंड से सटा हुआ और यहाँ ओडिशा से सटा हुआ, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल दिख सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। रेस्ट ऑफ द रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात के क्षेत्रों पर उत्तरी दिशा से ठंडी हवाओं का असर शुरू हो चुका है। धीरे धीरे ये हवाएं पश्चिमी मध्य प्रदेश पर पहुंचेंगी और इन हवाओं का प्रभाव जो है वो मध्य प्रदेश के बाकी इलाकों को भी अपनी गिरफ्त में लेने लगेगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के तमाम शहरों में तापमान में स्टीप ड्रॉप, सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो सकता है। तो यहाँ कोल्ड वेव कंडीशन फिर से शुरू हो सकती है। लोगों को बेहद ज़्यादा सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। फसलों पर इसका क्या असर होगा ये किसान भाई अच्छी तरह समझते हैं। इस समय मौसम अगर ठंडा होता है तो किस तरह से उसकी देखभाल करनी है, इसलिए आप यहाँ पर जागरूक रहिए। तापमान गिरेगा ये जानना बेहद ज़रूरी है और यही स्थिति मध्य प्रदेश में रहेगी। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी 24 घंटों के दौरान तापमान में बड़ी गिरावट होने की संभावनाएं फिलहाल नहीं है। दक्षिण भारत में उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाके, दक्षिणी आंतरिक इलाके, तटीय भागों और केरल, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। लक्षद्वीप में भी शुष्क मौसम की संभावना है और यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों से लेकर उत्तरी भागों तक बादल कई जगहों पर छा सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीद अगले 24 घंटों के दौरान फिलहाल बहुत कम नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ। मैं आपको मौसम में होने वाले किसी भी बदलाव के लिए अपडेट करता रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।